वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज एक यही वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 140। तो 140 के हमने फैक्टर करने हैं। तो हमारे पास फैक्टर करने का तरीका है, यहाँ से हम इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, यानी इकाई का अंक 0 हो तो उसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 14 7 बार आता है और यहाँ 0, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। यहाँ से हमारा आंसर आया 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 गुणनफल के रूप में लिखना था हमने। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 156। इसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। 2 से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 2 में 18। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9। फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ लिखेंगे 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आंसर आ गया हमारे फैक्टर गुणनफल के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब हमारे पास है 3825। इसके फैक्टर करने हैं। लास्ट में 5 है, 3 से पहले कैंसिल आउट करके देखना है इसे। 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ बचेगा 2, 22 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब यहाँ से फिर 3 से करते हैं, 3 चुके 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कितने से करेंगे हम इसे, 5 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब कितने से करेंगे इसे, फिर 5 से करते हैं। यहाँ कितनी बार कट जाएगा, ये 17 बार। और फिर 17 से करेंगे तो यहाँ कितनी बार कटेगा, 1 बार। अब इसे भी हम यहाँ लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यानी आंसर हमारा आया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। फिर देख लेते हैं अब हमारा कितना है, 5005। ठीक है, इसके भी हम फैक्टर करते हैं। अब लास्ट में कितना है, 5, तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसे। 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। फिर कितने से करते हैं, अब हम यहाँ से 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 चौके 28 और 7 या 21। अब कितने से करते हैं इसे, 11 से। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 या 33। अब 13 से करेंगे, 13 एकम 13। यहाँ कितना आ जाएगा देखिए। अब हम यहाँ लिखेंगे 5005 बराबर कितना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही आंसर है, क्योंकि यहाँ कोई भी जोड़े के रूप में नहीं है इसलिए हम इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है अगला 7429। यहाँ से फिर फैक्टर करते हैं। कितने से फैक्टराइज हो जाएगा ये, 17 से। कितने से, 17 से। 17 चुके 68 होता है, 6 बचेगा, 17 तिया 51 होता है, 11 बचेगा 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। अब ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 19 से। 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 तिया 57। अब ये कितने से कटेगा, 23 से। 23 एकम 23। अब इसका आंसर हमारा आ गया 7429 इक्वल 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है,
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इनके फैक्टर ज्ञात कर लेने हैं। 26 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर देखिए हम अगर 26 को लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, फैक्टर करके 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, फिर 13 से काटेंगे तो 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 × 2 × इंटू 13। ठीक है, 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, उसके लिए 1 एचसीएफ में लेना पड़ता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसे। अब यहाँ पर कितना आएगा, 91 के फैक्टर करने हैं, 7 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 × 7 × 13। ठीक है, यानी 13। अब हमें एचसीएफ पहले ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉमन नंबर है वो ले लेंगे। ठीक है, एचसीएफ हमें किस किस का निकालना था, 26 और 91 का। तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कितना है, 13। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास पहले फैक्टर थे वो हम सभी ले लेंगे, कॉमन वाला एक बार लेना है, बाकी जो बचा है वो ले लेना है। ठीक है, यानी यहाँ आ जाएगा 63 91, 91 दूनी 182। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने ये जांच भी करनी है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हुआ, गुणा करनी है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ले लेते हैं, एक है 26 और एक है 91। तो यहाँ 91 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 6 में 54 54 यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ 2 एकम 2 और 2 में 18, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ 3 और यहाँ 2। कितना आया मल्टीप्लाई करने पर, 2366। ठीक है, अब इसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा था 13 और एलसीएम कितना था, 182। अब 182 की गुणा करनी है हमने 13 से। 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 का 4 और 3 एकम 3 और 2 5। यहाँ आ जाएगा 2 8 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 6 3 और यहाँ 2। ये भी कितना आया, 2366। ठीक है, तो अतः सत्यापित है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 26 के फैक्टर किए, फिर 91 के किया, कॉमन फैक्टर देखा कौन सा है हमारा इसमें, 13, तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन को पूरा लिख लो, जो आगे कॉमन है उन्हें छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 182। अब नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है, ये आया, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की तो ये दोनों सेम आए। तो हमने यही प्रूव करना था कि दोनों की मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करने पर बराबर आता है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे, 510 लिखेंगे, अलग से हम 510 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में 0 है, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, फिर 2 पंजे 10। अब यहाँ से 3 से ये काट के देख लेते हैं, कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब कितने से काटेंगे, 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर कितने से काटेंगे, 17 से। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे 92 के फैक्टर करेंगे। अब 92 के फैक्टर करने के लिए भी हमें इसे अलग से लिख लेना है और फैक्टर कर लेने हैं। 2 चौके 8 और 2 शिंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब चलते हैं, पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से
देखिए 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो दोनों में हो, तो वो क्या है, 2 है। ठीक है, फिर और क्या है इसमें, देखिए और कुछ भी नहीं है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर हमें मिला है यानी एस से मिला है वो 2 है। ठीक है, देखिए इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 17 इसमें है, 2 और 23, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम क्या होता है, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे ज़्यादा क्या है, 2 की पावर 2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है, और क्या है 17 है, और क्या है 23 है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना हो जाएगा 60। अब 17 कितना होता है 51, 51 का 1, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, और 5 कितना होता है 39। अब इनकी गुणा कर देंगे, जीरो की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में लगा देंगे जीरो लास्ट में। 6 एकम 6, 6 में 54 का 4, और 6 18, 18 और 5 कितना होता है 23, इसके साथ जीरो लगा देंगे। अब ये आया हमारा 23,460, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम, ये हमारे आंसर आ गए। अब हमने चेक करना है, पहले निकालेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, हम दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। 510 में कितने की गुणा करनी है, 92 की। ठीक है, तो 510 में 92 की गुणा करने पर देखिए अलग से हम गुणा यहाँ कर लेते हैं। 510 में 92 की गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 0 2 2 पंजे 10, 0 9 9 पंजे 45, तो यहाँ आ जाएगा 0 2 9 6 और 4, कितना आया 46,920, 46,920। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर एलसीएम हमारा, एचसीएफ कितना था हमारा 2, और एचसीएफ हमारा था 23,460। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा 0 2 शिंगे 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। चेक कीजिए क्या दोनों इक्वल हैं, हाँ दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर ठीक है। और हिंदी भी हम वही लिख देंगे जो पिछले पार्ट में लिखी है। क्या लिख देंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। पहले है हमारे पास 336, इसके फैक्टर करेंगे 336 के, कितने से करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 शेंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। इसे लिखेंगे 2 की घात 1 2 3 4, 4 और गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 54। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 3। देखिए 3 3 9 होते हैं 27 दूनी 54। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए। ठीक है फैक्टर करने इजी हैं, अब आ चुके होंगे आपको। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ एचसीएफ ऑफ 360 और 54। इसका एचसीएफ हमारा कितना आएगा 2 × 3। इसमें कम से कम घात वाले हमें लेने होते हैं, तो कितना आ जाएगा 6। अब निकालना है हमने एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम घात लेनी है। 2 की मैक्सिमम घात कितनी है 4, और 3 की मैक्सिमम घात 3 है, और यहाँ 7। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 27 गुणा 7। इनकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 16 सत्ते 112 का 2, 16 दूनी 32, 32 और 11 होता है 43, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है 7 की। 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौके 28 और 2 30, यानी 3000 कितना आया 24 आया हमारा। ठीक है, अब हम दोनों संख्याओं का निकालते हैं गुणनफल। दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा। दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, एक तो 336 और दूसरी थी हमारे पास 54। तो यहाँ 336 की गुणा 54 में करते हैं। 4 शिंग 24 का 4, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13। यहाँ आ जाएगा 5 शिंग 30 का 0, 18 हो जाएगा और यहाँ 15 और 1 16 हो जाएगा। 4 4 11 का 1 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा 1। यानी हमारा आया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 18,144। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 गुणा 3 0 2 4, 6 चौके 24 का 4 होता है, 6 दूनी 12 2 14 होता है, 6 हासिल 1 होगा, 6 तिया 18। तो ध्यान से देखिए 18,144, 18,144। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो बच्चों इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए, HCF और LCM निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन्हें सही से कर लीजिए, समझ भी आ जाएंगे। और इन्हें अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम एक और वीडियो बनाकर इसे समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पहले की तरह हमें करना है। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, मतलब 2 की पावर 2 × 3। नेक्स्ट है 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। तो हमें पहले निकालना है HCF देखिए 3 3 3, तो कितना है 3। और LCM हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM 2 की मैक्सिमम घात 2 है, और उसके बाद 3 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। यानी हमने सभी में से जो कॉमन है उसे एक बार लिखकर बाकी को छोड़ देना है, और जो बचा है उसे ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 पंजे 35, और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया जो यानी 14 तिया होता है 42, 420। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एचसीएफ। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये सॉल्व हो गया, और इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो दे रखा है। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन में 1 × में लिया था, वो इसी वजह से लिया था कि यहाँ पर आपको समझ आ सके। अब 17 के फैक्टर हम करेंगे तो 1 × 17 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा फैक्टर इसमें नहीं है हमारे पास। इसके बाद देखते हैं 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे भी 1 × 23 ही लिख सकते हैं। और 29 ये भी अभाज्य संख्या है, तो 1 × 29। अब यहाँ एचसीएफ जब कुछ भी हमें कॉमन ना मिल रहा है तो क्या है 1। फिर एलसीएम क्या होगा, 17 × 23 × 29। अब देखिए 17 तिया 51 होता है, और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 29 की। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 में 81 का 1, 9 तिया 27, 27 और 8 होता है 35। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 में 18, 2 तिया 6 और 1 7। यहाँ आ जाएगा 9 3 3, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 1 11। तो एलसीएम आया 11,339। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। यहाँ देखिए HCF क्या होगा, HCF अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई में 1 होता ही है, तो यानी हम यहाँ 1 लिख सकते थे मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो HCF कितना आएगा 1। अब निकालना है हमें LCM। LCM आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसे लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 × 8 200 होता है, और उसमें हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी है
तो 9 दूनी 18, यानी 1800 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके भी तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बहुत बार दिया भी गया है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर द्वारा पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है किसका, दो संख्याओं का, और एलसीएम दो संख्याओं का निकालना है। तो इससे पीछे हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एचसीएफ है वो दे रखा है और दोनों संख्याएं भी दे रखी हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणा एलसीएम हमें निकालना है। तो दोनों संख्याएं जो हैं, एक है 306 और दूसरी है 657। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम है, मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 306 गुणा 657 और बट्टे में कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ आ जाएगा 9 त्या 27 और 9 चौके 36, कितना बचा 34 गुणा 657। यहाँ से 657 की गुणा कर देंगे हम 34 से, 4 सत्ते 28 होता है, 4 पंजे 20 और 2 22 होगा, और 4 छेंगे 24 और 2 26। यहाँ से 3 सत्ते 21 होगा, 3 पंजे 15 15 और 2 17 और 3 छेंगे 18 और 1 19। जोड़ देंगे इन्हें, यहाँ आ जाएगा 8 3 13 का 3 11 और 1 12, यहाँ हासिल 1 2। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 22,338। ये क्या है, एलसीएम ऑफ 306 इंटू एंड 657। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये हमने जांच करनी है। ठीक है, हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पर प्राप्त कौन सी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है, समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 हो। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 की पावर n के फैक्टर करके, 2 इंटू 3 इसकी पावर क्या है n। तो यहाँ पर तो 2 गुणा 5 नहीं आ रहा, बीच में कहीं भी आ जाता 3 आ जाता, लेकिन उसके साथ 2 गुणा 5 भी आ जाता, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा। आप देख लेते हैं बच्चों छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये देखो, ये तो बता दिया कि ये भाज्य संख्या हैं, ये क्यों हैं ये बताना है हमें। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं के अलावा और एक के अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड हो। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड तो है, लेकिन यहाँ प्लस में दे रखा है। हम कैसे मान सकते हैं कि ये प्लस करने के बाद इसके फैक्टर करेंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अलग से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं
सबसे पहले हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में देखिए ये एक प्रोडक्ट के रूप में है, यानी गुणनखंड पे गुणनफल के रूप में है। तो यहाँ तक एक ही संख्या है और आगे ये 13 अलग है, तो यानी 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। हम 13 क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 13 एकम 13 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 गुणा, यहाँ देखिए इन दोनों को 77 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, इस 78 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 13 गुणा, इसे 2 से काटें तो कितना आ जाएगा, 2 2 या 6, यहाँ पर 1 और 2 में 18। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे नहीं कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ है 13, इसके फैक्टर कर लेते हैं अलग से। तो अगर हम फैक्टर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 से करेंगे 2 तिया 6 और 2 में 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और यहाँ आ जाएगा 13। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से हमें बहुत सारे फैक्टर मिल रहे हैं, बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका एक और खुद वह संख्या, स्वयं वह संख्या और एक, इसके अलावा कोई गुणनखंड आ जाता है तो वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक एवं स्वयं वो संख्या, स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड उपलब्ध हैं या हैं। ठीक है, उपलब्ध हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं इसी का सेकंड जो दे रखा है। यहाँ देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसमें भी हम 5 क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ये आया 42 और 24, इनकी गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। यहाँ आ जाएगा 8, 10 का 0, 9 और 1 10, यानी 1008 और प्लस कितना है 1। अब इनके क्या करते हैं, इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1009। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी इसके भी फैक्टर किए जाएं तो यहाँ पर हमें और फैक्टर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, 2 ही काफ़ी हैं। हम यहाँ पर भी इसे दिखा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 1 के अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था कि जितना भी ये मल्टीप्लाई में और प्लस में दे रखा था कि ये इससे जो भी प्राप्त होगा वो एक भाज्य संख्या होगी, तो वो हमने प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये कॉपी पर इसलिए मैंने कॉपी नहीं किया क्योंकि थोड़ा बड़ा था, तो यहीं समझ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7th के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले समझ लेते हैं कि वो इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ये एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें यहाँ से दोनों सोनिया और इसके साथ कौन दौड़ रहा है, सोनिया और रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। अब वो जितने भी चक्कर लगा लेते हैं, ये बताना है कि कितने समय बाद वो यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है, तो हमें वो मिनट मिल जाएंगे जितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो सबसे पहले इसे
सोनिया को कितना समय लगता है 18 मिनट, तो 18 के फैक्टर कर देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 3 9 दूनी 18। फिर उसे रवि को मिनट लगते हैं 12, इसके भी लिखेंगे 2 गुणा 3, इसके भी फैक्टर हो गए। हमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम घात लेते हैं एलसीएम में, तो ज़्यादा बार 3 कहाँ है इस वाली लाइन में है, तो हमने 3 गुणा 3 ले लिया। और 2 ज़्यादा बार इस वाले में है, तो हमें पहले छोटी संख्या लेनी है, ठीक है, तो यहाँ 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो यहाँ लिखना है यहाँ मिनट, यानी से ये समय में दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखना है, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वीडियो में हम